कि ऐसी बड़ी सभा होने की वजह से कहीं ना कहीं जो है सरपंच जो है आज सभा से गायब है और कहीं ना कहीं जो है मेडिकल लीव पर चले गए, ऐसी भी बातें सामने आ रही है सिर्फ अपनी वोटिंग पावर बचाने के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गाँव में कोई नहीं जान सकता, आपके अलावा किसी को नहीं मालूम। 16 साल में भी इलेक्शन में नाम लाया जा सकता है, इसकी कला केवल पप्पू भैया आप में है और किसी में नहीं है। बस दुख इस चीज का होता है कि आप अकेले घर के मुस्लिम थे, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, आप अकेले घर के मुस्लिम थे और आज तक ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैंने भी गया हूँ कि यार ये गलत कर रहे हो है? तो इससे कैसा दूसरों को गलत व्यसन मिलता है, गलत तरीके का ये मिलता है। इसीलिए अच्छा रहना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए है? तो देखो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, इसके ऊपर इतना ही बोल दिया। आपको क्या करना है वो भी गवर्नमेंट सर्वर करेंगे और ग्राम पंचायत कमिटी करेगी, ठीक है। संघाने ग्रामसभेमध्ये सन्माननीय ग्रामसभेच्या सदस्य महोदयांनी चर्चा घडवून आणली। तत्पश्चात सदर विषयाच्या अनुषंगाने जे 2 अर्ज ग्रामपंचायतला प्राप्त झालेले आहेत त्या विषयाला मंजूर करणे की नामंजूर करणे याबाबत आपल्यातर्फे कळवावे की मंजुरीच्या बाजूने किती लोक, नामंजुरीच्या बाजूने किती लोक, कारण जिथे मंजुरी असेल तिथे नामंजुरी सुद्धा असू शकते। तर त्यामुळे आता अध्यक्ष महोदय थोडा यांना कळवा की कशा प्रकारे आपण करू, एका बाजूला साईड करून की हात उंच करू। हॅलो, ज्यांची तक्रार आहे त्या लोकांनी एका साईडला व्हा। वो जगह किस विभाग की आती है और किस लिए वो गांव के लोगों के लिए आरक्षित की गई है, और अभी उस जगह से हटाने के लिए ग्राम सभा में जो पारित किया है ठराव, वो किसको दिया जाने वाला है। अगर ठराव पारित होने के बाद में संबंधित विभाग को देने के बाद में भी अगर वो नहीं हटते तो फिर आप आगे अगला कदम क्या उठाओगे? परिचय के साथ शुरू करो। मैं आकाश विजय कुमार असाटी काचीवानी से। वह जगह 672, 673 और 676 गट क्रमांक, वह जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है। वहाँ पर 672 गोठापड़ है, 673 गौचरान है और 676 ये दौरपुड़ी की जगह है। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, जैसे कि वो तहसीलदार सर के अंडर में आती है वो जगह। यह लोगों ने वहाँ पर अवैध अतिक्रमण करके वहाँ पर वसाहत की है, और ऊपर से इन लोगों ने क्या किया है, वहाँ पर अवैध मस्जिद बांधकाम कर डाला है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि उन लोगों ने कम संख्या में ना आते हुए वो बल्क में आते हैं, जैसे 10 की संख्या में, 12 की संख्या में, इस टाइप से वो लोग आते हैं। और यह हमारे लेटर लगभग तहसीलदार साहब को, कलेक्टर साहब को, SDO मैडम को, BDO सर को और ग्राम पंचायत सरपंच महोदय, सचिव महोदय और पटवारी साहब, इन लोगों को हम लोगों ने यह निवेदन दिया है। और इसका लगभग इनको हमने अहवाल भी मांगा। इन्होंने अहवाल के लिए हमारे को 2 महीनों से टवड़ा टवड़ी की, इन लोगों ने दौड़ा दौड़ी की है। इन्होंने अभी तक के हम लोगों को बहुत घुमाया इन लोगों ने, कि इसके ऊपर कोई भी इन्होंने हमको प्रतिक्रिया नहीं दी है अभी तक के। इसलिए हम लोगों ने ये आज की पूरे ग्रामवासियों ने ग्राम सभा रखी। उसको तकलीफ मालूम होती है। नागपुर का आदमी बोलता है वन्य जीव है ना, पर्यावरण का पालन करना। जो जंगल के पास में उसको मालूम है चंद्रपुर में देखो बाघ कैसे झपट मारता है। नागपुर से ज्ञान बांटना आसान होता है, बराबर है। तो मैं ऐसा नहीं कहता, हमारे आप नहीं तो बोलेंगे नीलकंठ भाऊ का कशी बात म्हणून, तशी बात ना है। एक उदाहरण दे दीजिए। तो आप लोग ये चीज दोबारा नहीं होंगी। आपसे निवेदन है, अधिकारी लोग आपसे निवेदन है, जनता की भावनाओं को समझते हुए आप निर्णय लो और ऊपर वोटिंग कराओगी और उस हिसाब से निर्णय लो। गांव चाहेगा तो कुछ भी होगा। जब गांव चाहने पे किसी अधिकारी की बदली हो सकती है तो ये तो गलत चीज है, ये क्यों पारित नहीं हो सकती? और किसी को अपने विचार रखना रख सकता है। आदरणीय अध्यक्ष ने दिया है, आप उनके साथ में आज बेईमानी कर रहे हो।
कि जो आज 2-4 आपके साथ में बचे होंगे जो 2-4 आपके साथ में बचे होंगे ना, उन्होंने सोचना चाहिए जब आपके गांव के साथ में आप गलत कर लिए तो 2-4 के साथ में कल क्यों नहीं करोगे। अरे आपका फर्ज बनता था, आप अपने धर्म जो भी है जहाँ हाथ रख के कसम खाना था कि आज तक के जिस गांव ने मेरे को सर्वोच्च गांव का सर्वोच्च पद होता है, कौन सा होता है? सरपंच का। पहले झटके में आपको गांव के सरपंच का पद दिया, तो उस गांव के प्रति आपने कसम से एक बार तो भी सोचा? नहीं सोचा। ये आप आज तो भी सोचो, मेरे आपसे विनती, आज तो भी सोचो, ताकि बचा जो आपका थोड़ा बहुत है वो भी बरकरार रहे। हम नहीं चाहते ऐसा, लेकिन आप आज किसके साथ में हो? जो यहाँ के है नहीं। एविडेंस की बात और संविधान की तरह से कागज कैसे बनते आप देखते हैं टीवी में। सर जी 4 पासपोर्ट एक आदमी के कैसे बन जाते हैं? मैंने बनाने गया तो मेरे को 15 दिन पापड़ बेलने पड़े पासपोर्ट बनाने। लेकिन आप लोगों को भी मालूम है कि 5-5 पासपोर्ट के लिए इंक्वायरी लगती है, पुलिस डिपार्टमेंट जानता है, बरोबर है। एक इंसान 5-5 बना सकता है, तो बाकी राशन और इलेक्ट्रॉन क्या बड़ी चीजें, कोई बड़ी चीज नहीं। तो अध्यक्ष महोदय 28/10/2025 ला विशेष ग्रामसभा ठेवण्यात आलेले होते आणि नागरिकांनी केलेले तक्रार अर्जाप्रमाणे घोडखोडी चराई व त्या जागेवर होत असलेल्या अतिक्रमण याविषयी चर्चा करण्यात आली आणि गावकऱ्यांनी सांगितले संजय रामलालजी कापसे यांनी आपले मनोमत व्यक्त केले। नीलकंठ तेजलाल चौधरी, मोतीलालजी चौधरी, हौसलाल ढूंढू बोपचे, परमानंद जी चौधरी, टोपसिंग जी चौधरी, अली अहमद सय्यद, आता बाजू आलेली आहे मंजूर मुकेश चौधरी। मंजूर आणि नामंजूर ठरावच्या बाजूला किती आणि त्या बाजूला किती, तर सदर आपण कारवाईला सुरुवात करू। शासक वर्ग एवं मेरे गांवकरी बंधु मित्रों, अभी जो आज वर्तमान विषय है उस विषय पर सभी हमारे भाइयों ने अपने विचार रखे और मैं यहाँ जो प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पर भाई बंधु बैठे इनको मैं एक बार बताना चाहूँगा। मेरी उम्र 47 साल है। यहाँ इस गांव के 65 से 70 साल वाले भी बुजुर्ग हैं। इसके पहले गांव की भावनाएं इस तरह आहत नहीं हुई थी। पहली बार ये गांव आज जल चुका है, ये मशाल जल चुकी है। और अगर इस वक्त सही तरीके से सही निर्णय लेकर के सही न्याय नहीं दिया गया तो ये जलती मशाल पूरे गोंदिया जिले को जगाने वाली है। ये काचेवानी का ये मुद्दा पूरा जन आंदोलन का स्वरूप लेगा और उसके लिए काचेवानी के सारे गांव के लोग साथ देंगे। इसलिए मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ, विनती करता हूँ, पिछले 6 महीने से हमारे कार्यकर्ता, हमारे बच्चे इस मुद्दे को लेकर के कोई कलेक्टर ऑफिस में जा रहा है, तहसील कार्यालय में जा रहा है, प्रशासन के पास में जा रहा है, आपके पास में आ रहा है, लेकिन अभी तक न्याय दिलाने के दृष्टिकोण से कार्यवाही नहीं हुई है। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हम प्रशासन को ये रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आप जल्द से जल्द जो भी आपके वरिष्ठ अधिकारी आज यहाँ अनुपस्थित है उन तक ये बात पहुंचाएं और गांव की ये तीव्र जो युवाओं की भावनाएं है, ये भावनाएं आप वहां पर प्रकट करेंगे, ये आशा करता हूं। और जल्द से जल्द आज ये जो समुदाय आया है इसको न्याय दिलाने के दृष्टिकोण से आप आज यहाँ पर सभा में निर्णय लेंगे, यही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। प्रस्ताव डालते हैं
मुझे इतना याद है जब मेरी उम्र उस टाइम छोटी थी, लेकिन मैं आज भी याद कर पा रहा हूँ 2015 में जो हमारे यहाँ पे मुन्नालाल चौधरी काका जी हमारे यहाँ पे मेंबर थे, मुझे उस टाइम आज कि यहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए हम लोगों ने पूरी जितनी भी झोपड़ियाँ थी उनकी सब वहाँ से हमने तोड़ी थी, और पुलिस प्रशासन से लेके जिला अधिकारी, एसडीओ से लेके तहसीलदार, सारे लोगों को लिखित में इसका हमने कंप्लेंट दिया था, बट वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। आपकी सभा में कहा जाता है कि इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, जिस तरीके से आपने सभा में देखा होगा संविधान की बात कही गई, क्या कहूँगी इस पर? संविधान की बात बिल्कुल जायज़ है और हमारा देश भी संविधान के तहत ही चलता है, बट संविधान हमारे भारत के नागरिक के लिए, ना कि भारत से कोई आके भारत के बाहर से कोई यहाँ पे आए और अपने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के अपने आप को भारत का नागरिक बना के अपनी बात रखे कि हमारे पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो ये कहीं भी जायज़ नहीं है। अगर उनको ऐसा लग रहा है, इतने कॉन्फिडेंट है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, मेरे दादा परदादा का अगर कोई मुझे डॉक्यूमेंट मांगे, भले मैं दिल्ली में बैठा रहूँगा तो मैं यहाँ के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। ऐसे लोगों ने निश्चित तौर पे अपने डॉक्यूमेंट, अगर इतना ही दम है तो आने वाले 8 दिन के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर और एक सभा लेके दिखा दे सभी को। एक तरफ देखा जाए तो फॉरेस्ट की जगह में बड़े बड़े बंगले नहीं बनते, रास्ते नहीं बनते, लेकिन मस्जिद बन गई। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, ये पूरी तरह से अगर इसको देखा जाए तो ये जो विषय है, इसको अगर आपको 2 तरह के लोग होते हैं। एक, धर्म का मुद्दा अगर छेड़ देंगे तो लोग डरेंगे और अपोज नहीं करेंगे। धर्म का मुद्दा कहाँ पे आता है? जब मैंने मेरे बोलते समय भी इसके पहले भी बोला था, अगर आपको मस्जिद बनानी थी काचीवानी में, अगर 25, 30, 50 साल से मुसलमान रहे, उनके लिए बनाइए। दूसरा बात, वहाँ पे मंदिर के लिए जगह मांगी गई, आपने मंदिर के लिए जगह नहीं दी और मस्जिद एक घर के स्वरूप में बना के फिर उसको आपने मस्जिद का रूप दिया। डायरेक्टली मस्जिद का निर्माण मस्जिद के तरह नहीं किया गया, उसको रेसिडेंशियल हाउस, एक रहवासी घर के तरह बना गया और उसके स्लैब के ऊपर में फिर अचानक से गुम्बद चढ़ाए गए और ये मस्जिद बनाएगी। ये बनने के बाद यहाँ पे इनकी स्थिरता आ जाएगी और लोग इसका विरोध नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन या किसी भी प्रशासन को जब कोई कार्रवाई करनी होती है और जहाँ धर्म का मुद्दा बीच में आता है तो इस तरह के हथकंडे को इन्होंने अपनाया और मस्जिद का वहाँ पे एक मस्जिद को आगे करके अपने आप को बचाने का इन्होंने पूरा का पूरा प्रोविजन और प्लानिंग किया हुआ है। मस्जिद खाली इनको बचाने का है कि हमको ऐसे कोई निकाले ना, मस्जिद के नाम से हम धर्म में आपस में लड़ाई कराएंगे और ये मस्जिद के माध्यम से हम लोग बच जाएंगे। प्रशासन ने अभी तक की कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इसमें किसका पॉलिटिकल हाथ है या किसका आप हाथ है इसके लिए? ऑब्वियसली मैं जरूर इसलिए बोलना चाहूंगा कि जो मैंने जिस व्यक्ति का नाम थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो जिस पार्टी से जुड़े हुए, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, तो वो उनके आमदार खासदार सभी का सपोर्ट वो लेते हैं और वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर आप देखेंगे हमेशा, तो वहाँ पे कोई अन्य पार्टी का व्यक्ति, जब भी इलेक्शन मैंने आज तक देखा, जितने भी इलेक्शंस हुए अभी इन बिटवीन लोक संख्या होने के बाद, तो वहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे ये करते हैं अपने आप को, ये खुद वहाँ पे जाके रहती है। इसके अलावा किसी पार्टी को वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई आदमी जाता है अन्य पार्टी का तो उसको डंडे लेके मारने के लिए आते हैं लोग। ये साक्षात परिणाम, इस गांव में 5-6 लोग मेरे हमारे बुजुर्ग थे, जब लास्ट टाइम आए थे ग्राम पंचायत इलेक्शन में, तो उनको मारने के लिए दौड़ते रात में 10 बजे के बाद। और आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में जो सरकार बीजेपी महायुति की है, सब आए हैं, 567 लोग हैं। आपके पत्र के ऊपर चर्चा होनी है। आपने जो पत्र दिए हैं, अब सीधा अध्यक्ष महोदय पत्र के ऊपर बात करेंगे, है ना? हर किसी की भावना होती है, हर किसी की भावना होती है। सभी भाइयों को नमस्कार। आज यहाँ पे सभी काचीवानी के लोग जमा हुए, इसके लिए सबको धन्यवाद। और जुनून के साथ जमा हुए काचीवानी, टोला, कस्टाप, चौकी, सभी लोग जमा हुए। आज मैं इसीलिए बोलने के लिए चाहा कि 2 शब्द मैं भी बोलूं, क्योंकि मैं भी उसी चौकी से लगाव था मेरा, क्योंकि मैं वहीं पे छोटे से बड़ा हुआ और मैं टिकाराम टोले का रहवासी हूँ। मेरा जन्म 83 में हुआ है, 1983 में। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ाई करते था, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं था। क्योंकि ये भाई ने, मुकेश ने बोला था कि झुग्गी थी, बस ओनली झुग्गी थी। तो ठीक है, अपना कहना एक है कि कोई भी किसी का अज्ञात नहीं करना है, किसी को मारना नहीं, पीटना नहीं है। अपने को अगर वो प्रॉपर अगर रहवासी है, भारत देश का अगर रहवासी है, तो उसको अपना प्रूफ लाने के लिए बोलिए। अगर भारत देश का है तो, अगर बाहर देश से आया है, बांग्लादेश से अगर आया है, तो उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बाहर से होगा तो नहीं। देखो, अबे सुनो, कोई भारत देश में कोई किसी को मारा नहीं जाता, कोई भारत देश में किसी को मारा नहीं जाता। अभी भी हमारे पास में प्रूफ है।
अगर P1 अगर निकाले जाए तो पूरा आजा बाबा का कुंडली निकल जाता है। कैमरा घुमाना, P1 अगर निकाले P1 P2 तो पूरी कुंडली निकल जाती है। तीसरे बोलता हूँ हर कोई इंसान डरने का नहीं। अगर तुम्हारा रहवासी अगर है तो P1 P2 ये पूरा 70 साल पुराना दिखाता है, इसको ला लो। किसी ने बालाघाट का रहवासी बोले ना तो बालाघाट में भी वहां से रहवासी मिल सकता है। तो इसीलिए कैसा है, जिसका है वो रहवासी जमा करना चाहिए है। तो उसके लिए ये अच्छा जुनून भी हुआ है, सब जमे हैं, अच्छा है। कोई किसी को मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, लेकिन अपना प्रूफ जमा कर लो। और एक बात बता रहा, 2003 या 4 में किशन सैया मर गए बेचारे, देवता बन गए। वो इंसान ने कम से कम 50-60 लोगों को लेके झुग्गी से उठाने के लिए लेके गए थे। हम जैसे उस समय में कम उम्र थी तो भी कैसा वो दया के मातिर छोड़ दिया कि यार चलो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको उस समय में दया आई, उसने छोड़ दिया। लेकिन उसका दया का नतीजा गलत दिख रहा है बोलते, क्योंकि वो तुमको नागरिकता लेना पड़ता है। हाँ, इंडियन एक क्या बोलता है, नागरिक का अधिनियम यह है कि 1955 से 1986 तक इसके अलावा कई बार संशोधन हो गए। इसमें 1992, 2003, 2004, 2015 और 2019 के हिसाब से संशोधन किया गया है। तो उसी के हिसाब से तुमको यहाँ का नागरिक होना जरूरी होता है। तुमने अतिक्रमण किया, ये बात सही है, वो अपना मत आती है। साथ है अतिक्रमण घट क्रमांक 673, इसमें जो गवर्नमेंट ने आरक्षित किया है ढोर गोठा और चराई के लिए। तो वहाँ क्या है, लोगों ने बाहर से जो नागरिक है उन्हें अतिक्रमण किए हैं, क्योंकि उनका यह है कि वो यहाँ के नागरिक है या नहीं है, ये देखना सरकार का काम है। उनको राशन कार्ड किसने दिया है, पैन कार्ड किसने दिया है, सरकार ने दिया है। तो सरकार का काम होता है कि उनकी चौकसी कराए, उनकी चौकसी करके ये लगाए कि ये तुम्हें सही है या गलत है। ये बात ये है कि किसी के पास राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, वो कोई नागरिक का कोई प्रमाण है नहीं हो, उसने बैठा है तो यह भी सिद्ध करें कि वो नागरिक है या नहीं है। हाँ, उनका धर्म का होना है। जैसा मैंने आपको बोला था कि बीच में उसका संशोधन हुआ है, उसके हिसाब से बताए कि कब इसको नागरिकता मिली है, कहाँ के है, ये सिद्ध करके बताए। और दूसरी बात है अतिक्रमण की, अपना गवर्नमेंट का परिपत्र है ये जो 2010 का, इसमें कुछ लिखा है कि कोई अतिक्रमण करता है, हाइट की जगह है या कोई महसूल विभाग की जगह है। हाँ, हाइट की जगह है या महसूल विभाग की है, जो भी है उसके अंडर में आती है, तो वही ऑफिसर उसका यानी ये रहेगा जिम्मेदार। तो वही आदमी यानी सिद्ध होने पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ना दो ऑफिसर कार्रवाई नहीं करेगा तो कलेक्टर के अधीन होके उस पर एक्शन लिया जाएगा। वैसे ना कलेक्टर का इसमें ये इसका दिया। आप कह रहे हो कि काचेवानी की रेलवे चौकी के लगत से जो है पूरा वसाहत जो है बांग्लादेशियों ने वहाँ पे अपना ठिया बना लिया है। एक और देखा जाए तो वह जगह जिस भी विभाग के अंतर्गत आती है, जैसे कि वन विभाग की जगह है ऐसा कहा जा रहा है, तो वन विभाग ने अब तक के अपने तरफ से क्यों कार्रवाई नहीं की जिस तरीके से कहा जा रहा है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है जन्म दाखला, जन्म की नोंद दिखाई जा रही है अभी की करंट में, लेकिन एक और देखा जाए तो गाँव वालों का कहना आ रहा है कि यह विदेशी है। इसमें मैं दो चीज़ें आपको खाली इसमें क्लियर करना चाहूँगा। पहले परिचय बताइए। मेरा नाम मुकेश चौधरी है, मैं ही काचेवानी गांव का रहवासी और मैं काचेवानी रेलवे चौकी पे रहता हूँ, जहाँ अभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों ने अपना अतिक्रमण किया है।
जब शुरू में ये लोग यहाँ पे आए थे 1992 के टाइम पे, लोगों को पता नहीं था कौन है। और हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति, हम किसी भी आदमी को सपोर्ट करते हैं जो भी कोई परेशानी में है। इनके छोटे बच्चे और इनको रहने के लिए जगह नहीं, तो वहाँ पे रहने के लिए जगह दी। इसके पहले भी बहुत सारे लोग आते थे और अन्य समाज के भी लोग आते थे, बट इनको यहाँ पे पॉलिटिकल सपोर्ट दिया गया। हमारे 2015 के पहले जो भी यहाँ पे सरपंच थे और अभी भी हमारे ग्राम पंचायत में सदस्य के तौर पे काम कर रहे अफसर पे थे श्री अली अहमद अबू सैयद, जो अभी भी यहाँ पे है, उनका पूरा सपोर्ट उनको रहा बसाने के लिए और अपना वोट बैंक पूरा बनाने के लिए। पहले वो गांव बस्ती से इलेक्शन लड़ते थे, अब वो उस वोट बैंक के आधार पे इस बार चुन के भी आए और पूरा सपोर्ट उनका है। दूसरा मुद्दा अगर मैं बात करूँ ये कैसे है, तो जब 1972 में जो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में जो चीज़ें हुई थी, ईस्ट एंड पूर्व एंड पश्चिम पाकिस्तान में, तो वहाँ पे जो दंगे हुए थे उस टाइम से जो यहाँ से लोग निकले थे कुछ रिफ्यूजीज, उसके बाद में इन लोगों ने भारत के अन्य राज्यों में शरण लेके रखी, लेकिन इनको कहीं भी रेसिडेंस नहीं मिला और इनको वहाँ से भगाया गया। जब ये हावड़ा मुंबई रूट आप देखेंगे, मुंबई टू हावड़ा रूट, यहाँ पे जितने भी लोकल स्टेशन आएंगे वहाँ पे लोग आपको देखने मिलेंगे। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तिरोड़ा हो गया, इधर काचवानी हो गया, सालेकसा हो गया, उधर सिंधी रेलवे हो गया, यहाँ पे भी लोग इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पक्के मकान नहीं बनाए। लेकिन काचवानी रेलवे चौकी में पूरा सपोर्ट मिलने से इनके इलेक्शन कार्ड, वोटिंग कार्ड इनके घर पर दिया। अब मुझे बताएं, कोई आदमी फकीर बोल गया जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने उससे 5-10 साल के अंदर में अल्पसंख्यक कैसे घोषित कर दिया? आपने सरपंच रहते टाइम उनकी पूरी यादी गवर्नमेंट के पास ही उनकी घरकुल आपने लिया और उसमें भी वो घरकुल जो यादी के हिसाब से आए थे उसमें से 2 या 3 घरकुल बना के बाकी पैसा का आड़ा को नहीं पता। दूसरा मुद्दा कि ये जो चीज़ें आपने बोला मुझे कि इनको मेरे सहयोगी पूछा कि इसके पहले क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई। 2015 में ग्राम पंचायत का ठहराव मंजूर हुआ था, 2015 में ठहराव मंजूर था, इनकी ऑलरेडी कंप्लेंट डाली गई थी। मैं आपको एक तो रेफरेंस दे देता हूँ जिसमें आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। 22/9/2015 का एक ठहराव है जिसमें ग्राम पंचायत की तरफ से ठहराव दिया गया था कि इन पर कार्रवाई हो, वन विभाग एंड पोल्यूशन बाकी सभी अन्य जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल उन पर ठहराव दिया गया था और उसके बाद भी यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जो शासक थे हमारे ग्राम पंचायत उनका इतना मनमानी, इतना दबदबा था कि उनके डर के मारे किसी ने वहाँ पे। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा, आज इनकी हरकत ऐसी हो गई, पहले लोग इनकी पॉपुलेशन कम थी, आज इनकी पॉपुलेशन पहले 10-20 लोग थे, आज ये 200-300 लोग हो गए, 500 के आसपास इनकी संख्या बढ़ चुकी है। अब ये वहाँ पे अपनी दादागिरी, लोगों को मारना पीटना, नशा करना, लोगों को बिगाड़ना, धर्म परिवर्तन तक करना। मेरे पास ये भी अपडेट है कि कोरोना के टाइम पे लगभग 30 लोगों के खतना किए गए हैं। मेरे गाँव का एक भट्टीलाल कुमरे का लड़का था, उसकी शादी अपनी बेटी से कराई गई है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस वहाँ पे है जिसमें धर्म परिवर्तन का भी मुद्दा सामने हमारे आया है। और उसके बाद में अभी जो गतिविधियां चल रही है वहाँ पे नशा करना, जो हमारा स्कूल था जेडपी स्कूल में क्या हुआ, हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे क्योंकि इन लोग ये नहा के नहीं आना, इनका पूरा जो तांडव मचा हुआ है मारना वारना, तो हमारे बच्चे उस स्कूल से निकल गए। अब इन्हीं के बच्चे उसमें दिख रहे हैं, जहाँ पहले 4 टीचर थे वहाँ आज 1 टीचर है, कोई टीचर वहाँ पे आना नहीं चाहता। दूसरी बात, हमारे जो घर है वहाँ पे बने हुए, इनके धस से, इनके व्यवहारों से सारे के सारे लोग अपने घर बेचने के लिए तैयार है और वहाँ से निकलना चाहते हैं। अब बताइए, इतने महंगाई के जमाने में प्लॉट की रेट 10 लाख 20 लाख होगी। हमारे काचीवानी में भी एक रेसिडेंस प्लॉट लेके मांगेगा, उसकी कीमत कम से कम 10 लाख रुपए, 5 से 10 लाख रुपए हो चुकी है। तो हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे और अपना गाँव छोड़ के हम बाहर क्यों जाए? ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है प्रशासन को कि इस पे शीघ्र कार्रवाई हो। मैं काचीवानी का रहवासी, भलाई में नागपुर या कहीं अन्य जगह जॉब करता हूँ और मुझे कोई पूछेगा कि तेरा प्रमाण क्या है, तो मैं मेरा खुद का प्रमाण, मेरे पिताजी के डॉक्यूमेंट्स जो भी कागज पत्र है, मेरे दादाजी के और मेरे दादाजी के पिताजी तक के मैं सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं देश के किसी भी कोने में रहूँ। मेरा सवाल प्रश्न से है कि आप इनसे इनके कागजात मांगे, इनके पिता, इनके दादा परदादा कहाँ के हैं, ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले वेरीफाई कराए। और निश्चित तौर पे लोग रोहिंग्या बांग्लादेशी ही है जो हावड़ा मुंबई रूट से यहाँ तक आए हैं और जो मैंने थोड़ी देर पहले कुछ जगह बताई है आइडेंटिफाई करके, उन जगह अभी भी लोग बैठे हैं। अभी वहाँ से इन लोगों को भगाया जा रहा है। जो मैंने बोला कि पहले 100-150 बने, अब ये 500-600 कैसे बढ़ रहे हैं, तो सारे लोग अब यहाँ पे बैठ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। दूसरी बात, मस्जिद की मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मस्जिद थी नहीं, एक व्यक्ति का रेसिडेंस घर था, उस घर को लिया गया ज़्यादा पैसा देके और उसमें कुछ समय पिछले 4-5-6 साल में एक रेसिडेंसी जब देखा गया, वहाँ से इन्होंने अनाउंसमेंट करना चालू किया जो भी इनकी पूजा प्रार्थना होती है। अब उसको कन्वर्ट करके वहाँ मस्जिद बना दी गई। मस्जिद बनाने के पहले भी वो स्मार्टली प्ले किया गया कि पहले घर के ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद उसके फोटो उठाए गए। और इसका जो अपोजल हमारे गांव के लोगों ने किया है, हमने इसकी सारी कंप्लेंट्स जिला अधिकारी, पुलिस प्रशासन से लेके वन विभाग और अन्य जितने भी ऑफिशियल्स हमारे हैं उनको इसकी पूरी तकरार लिखित स्वरूप में हमारे गांव के जो भी युवा हम सब लोगों ने दिया है और उसकी माहिती हमने ग्राम पंचायत को भी सादर करी है। बस हमारी यही इच्छा है कि हमारे लोगों को जो परेशानी यहाँ पे हो रही है वहाँ, दूसरी बात, हमने जो ये सारी तकरारें वहाँ पे करी, उसके बाद वो लोग हमारे भाइयों या हमारे घर पे मारने के लिए आने लगे कि आप हमको भगाना चाहते हो, आप हमारी कंप्लेंट कर रहे हो, और जहाँ रास्ते में मिला वहाँ पकड़ के
मारने पीटने की और धमकाने की बात कर रहे थे कि आप हमारी कंप्लेंट करके हमको भगाना चाहते हो। तो मेरे काचानी रेलवे चौकी के जो पूरे नागरिक है पूरे घबराए हुए हैं कि आज जो यहाँ पे ग्राम सभा हुई है इसका इन पे कोई इफेक्ट ना हो। तो मैं इस आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम इस आपके थ्रू प्रशासन को बताएं कि हमारे लोग डरे हुए हैं, FIR भी हम लोग करेंगे उसके अगेंस्ट में कि हमारे लोग पूरे डरे हुए कि इसके बाद अगर कुछ होता है तो सर्वस्वी लोग जवाबदार रहेंगे। और जो भी लोग यहाँ पे भी आके बैठे हैं तो नए बैठ रहे हैं, इनके वोटिंग से लेकर सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें और जो वंशावली के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के हिसाब से जो वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए पुराने माता पिता के लिए सब सारे वेरीफाई करके इन पे उचित कार्रवाई करके शीघ्र से शीघ्र अतिक्रमण की हुई फॉरेस्ट की जो जगह है हमारे गांव की आबादी गाँवठाने की जो जगह है उसको खाली करा के जो गांव के हमारे गरजू लोग हैं जो गरीब लोग हैं जो कहीं प्लॉट लेके घर से बना रखते उनको ये प्लॉट दे के उनके लिए घर और उनको वहाँ के प्लॉट आवंटित करके हमारे गाँव के लोगों को और जो निश्चित तौर पर फाइनेंशियली वीक है ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाए। ग्राम सभा में ऐसे भी कुछ मुद्दे उठे कि बोकस वोटिंग कार्ड को लेकर के कि 16-17 साल की उम्र के बच्चों के भी वोटिंग कार्ड में नाम है, तो इसमें कितनी सत्यता है? इसमें सत्यता ऐसी है कि जो दाखले यहाँ से बनाए गए थे मैनुअली ग्राम पंचायत में, और मैंने पहले ही कहा था कि जो एक व्यक्ति का जिनका नाम मैंने यहाँ पे लिया पप्पू सैयद वो यहाँ के सरपंच पिछले 20 साल से उनके सामने सब बच्चे पैदा हुए और सारी छेड़खानी उनके ज़माने से यहाँ पे हुई है। और जब गवर्नमेंट ने बोला कि आप सेल्फ डिक्लेयर करके अपना इलेक्शन में नाम दे तो किसी अधिकारी की जरूरत ही नहीं कि भैया उसको वेरीफाई करे। मैंने मेरा फोटो ले लिया, कॉपी कर लिया और मेरा फोटो चिपका के नाम भी लिख दिया एडिट करा के, और एडिट करके अगर मैंने वो अपलोड कर दिया उस पोर्टल पे तो मेरा इलेक्शन कार्ड बन जाता है। शेतकऱ्याला कर्जमाफी झालीच पाहिजे, शेतकऱ्याला कर्जमाफी झालीच पाहिजे। बच्चों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। करा कल्ला कराना है। जय जवान जय किसान। अजून कर्जमाफी गिरजमाफी